हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम जबरदस्त। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है अड्डा मैथ स्टार में। जैसा कि मैं आज एक बार फिर से आगाज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें आपको बताऊंगा साइन 0 अंश की वैल्यू कितना, साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, साइन 45 अंश का वैल्यू कितना, साइन 60 के अंश की वैल्यू, साइन 90 अंश की वैल्यू कितना होता है। आज मैं याद भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप ऐसे देखते रहिए। ध्यान दो, अभी तक आप श्रेणी में याद करते हो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। लेकिन आज मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। ट्रिक आप अपना थंब, अपना उंगली उठाइए, अपना हाथ, चाहे लेफ्ट या राइट। मेरा जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका जो आपका लिटिल फिंगर है उसमें 0, फिर उसके बाद है आपका रिंग फिंगर 30, फिर मिडिल आपका 45 अंश बनाता है, फिर उसके बाद आपका 60 अंश, फिर उसके बाद थंब आपका 90 डिग्री। अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं ट्रिक जो बताऊंगा इसमें आपको साइन की वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको साइन थीटा कैसे निकले, अंडर रूट नीचे का उंगली अपान 2। अब देखो यहां देखिए, साइन सबसे पहले साइन 0 अंश। अब साइन 0 अंश जब बनाएंगे, इसके नीचे बताओ कितनी उंगली है, एक भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 0/2। अब बराबर इसको सॉल्व करोगे भैया, कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद ए वाला उंगली जब लेंगे 30 अंश वाला, 30 अंश जो बनाएगा तो साइन 30 अंश। अब बताओ साइन 30 अंश जब लेंगे तो बताओ कितना होगा। अब इसके नीचे कितना उंगली भाई, एक, तो अंडर रूट 1/2। इसको सॉल्व करोगे 1/2, एक का वर्गमूल एक ही होता है ना। अब उसके बाद 45, तो साइन 45 अंश। अब बताओ साइन 45 अंश, अब इसके नीचे मिडिल फिंगर के नीचे बताओ कितनी उंगली है, 2, तो अंडर रूट 2/2 लिख सकते हैं। इतना सबको समझ में आया। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 2, उसके बाद बताओ 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/√2। इसके बाद साइन 60 अंश की जब वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 यहीं देख लीजिए, तो साइन 60 वैल्यू कितना होगा, ध्यान दो, इसके नीचे कितनी उंगली भाई, 3। अब 3 कैसे होगा, √3 लिख लो, उसके बाद /2। कहीं से भाई कर नहीं रहा हूं, यहीं से साइन थीटा क्या होता है, बराबर अंडर रूट नीचे की उंगली /2, यही ट्रिक होता है। इसके बाद साइन 90। अब साइन 90 का वैल्यू जब निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, इसके नीचे बताओ 4 उंगली है ना, तो अंडर रूट 4/2। अब बताओ 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2/2। अब एक कैंसिल का टिमकुट्टा आ जाएगा 1। अब आपको सर इसको याद कैसे करूंगा, मैं तो जान गया आपका ट्रिक, लेकिन याद कैसे करना। कोई साइन 0 की वैल्यू पूछेगा तो आप चुपचाप 0 बता दीजिए, कोई साइन 30 की वैल्यू पूछेगा तो 1/2 बता दो बिना पूछे, कोई साइन 45 की वैल्यू तो कितना बताओगे, 1/√2 बताओगे, और कोई साइन 60 की वैल्यू पूछे तो √3/2 बताओगे, अगर कोई साइन 90 की वैल्यू पूछे तो आप 1 बताओगे। सबको इतना समझ में आया। अब देखिए, इसमें अभी तक आप यही याद करते आए हो, कैसे याद, अगर आपको एक की वैल्यू पता चल गया, साइन का पता चल गया, तो आप कॉस भी निकाल सकते हो, टेन भी निकाल सकते हो, कॉट भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, कोसेक का भी मान निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर साइन आपका आ गया तो साइन थीटा का मान सभी आपको अभी बताए दे। अब कॉस कैसे याद करना है, जो साइन 90 की वैल्यू है वही देखिए भैया कॉस 0 अंश की वैल्यू है कि नहीं, और उसके बाद जो 60 की वैल्यू है वो देखिए साइन कॉस 30 की वैल्यू है कि नहीं, √3/2। लेकिन साइन कॉस √1/2 45 अंश की वैल्यू आपका साइन कॉस का बराबर इक्वल होता, बराबर होता है। ऐसे आपका 10 कॉट की वैल्यू बराबर होता है, ऐसे आपका सेक और कोसेक की वैल्यू बराबर होती है। जो साइन 0 अंश का मान रहेगा, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, उसके बाद कॉट देखो 0 अंश का 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। ऐसे ही मैं एक ट्रिक और आपको याद करा रहा हूं, ध्यान देना, सोच समझ के ध्यान देना। अब देखो, यहां से मैं सारी चीजें बता रहा हूं, देखो आपको अभी से 0 से 4 तक गिनती लिख लेनी है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। देखो 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इतना किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब /4 ऐसे लगा लो, आपको किसी से पूछना नहीं, /4 ऐसे धीरे से लगा लो। अब उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दो भाई, जब रूट लगा लोगे इसके बाद इसी को सॉल्व कर दोगे। ये आपका साइन किसका वैल्यू, ध्यान ये देना आपको, चाहे हैंड्स वाला जो आपको ट्रिक बताए या आपको 0 से 4 वाली ट्रिक बताए, इसमें आपको साइन की वैल्यू निकलता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे भाई 0 ही होगा, इसको सॉल्व करोगे 1 का 1 ही होगा, स्क्वायर करो, क्यूब करो, चाहे जो, उसके बाद 4 का कितना होगा,
2 होगा। फिर इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो √2, इसके बाद 4 किसका बराबर 2 का, तो 2 को आप अभी बताए कैसे लिख सकते हो बताओ, √2 और उसके बाद अपन √2 इंटू √2 लिख सकते हो। एक रूट से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√2। इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो √3/2 बचेगा, 4 का 2 होता है। फिर उसके बाद एक कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचेगा। सबको इतना समझ में आया? अब इसको कैसे याद करना है ध्यान दो। अब आपको सबसे पहले आपको बताए कि जो वैल्यू आपको ट्रिक से निकलेगी सबसे पहले साइन की वैल्यू निकलेगी। अब यहां से साइन सबसे पहले लिख लो। अब ये आपका कुछ नहीं करना भाई, यहां 0 लिख दो, यहां 30 लिख दो, यहां आपका 45 अंश, यहां आपका 60 अंश, यहां आपका 90 डिग्री। भाई निकल गया, गर्दा मचा दो। अब देखो साइन 0 को कोई पूछेगा भाई 0 बताओगे। साइन 30 की वैल्यू कोई पूछेगा 1/2 बताओगे। साइन 45 का कोई पूछेगा 1/√2 बताओगे। साइन 60 का कोई पूछेगा √3/2 बताओगे। साइन 90 कोई पूछेगा तो 1 बताओगे। अगर आपको साइन का थीटा का वैल्यू सारी चीजें याद हो गई तो कॉस भी इसी का अपोजिट, जो साइन 90 का वही साइन कॉस 0 को हो जाएगा, जो साइन 60 की है वही कॉस 30 की हो जाएगी। लेकिन 45 का ध्यान देना बराबर ही होता है। अब देखो मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ नहीं, अगर वैल्यू आपको याद हो गई ना तो क्वेश्चन भी लगा दोगे। अब देखो जैसे आप ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 अंश। अब ध्यान देना, साइन 90 डिग्री का मान देखो अभी आपको बताए कि 1 होता है ना, उसके बाद प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये तो बचपन से खेल रहे हो। इसका हर एक मान लो, एलसीएम कितना 2 आ गया, 1 2 आए 2, 2 1 कम 2 प्लस इसको सॉल्व करोगे 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 बराबर 3/2। यही आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। आपको सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं, वैल्यू रखोगे, मान रख दो, भिन्न का फ्रैक्शन पता चल जाए, आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। अब चलो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का आपको सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व कर रहा हूं। कैसे? आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद आपको गर्दन मचा दीजिए एलसीएम लेके, भिन्न का सवाल पता चले। अब सबसे पहले आपको क्या कर रहा है भाई, पहले सबसे क्वेश्चन को पढ़िए बार बार, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान ज्ञात कीजिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, उसके बाद प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ध्यान ये देना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है जैसे दिया, बीच में भाई कुछ नहीं तो गुणा लगा दो। अब गुणा, फिर उसके बाद गुणा का निशान लगाओ, फिर कॉस कितना है 30 अंश, उसके बाद प्लस, फिर साइन कितना लगाना आपको 30 अंश, फिर उसके बाद गुणा लगा दो, फिर कॉस 60 अंश। आपको किसी से पूछना है, बीच में यहां प्लस दिएगा, मैंने प्लस लिख दिया। आपको अलग से कुछ भी चीजें नहीं करनी है, वैल्यू रख दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। बताओ साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? अब बताओ, अभी आपको बताइए कितना होता है भाई, √3/2। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, जो साइन 60 की वैल्यू होता है वही कॉस 30 की वैल्यू होता है, तो √3/2 प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लो, उसके बाद इंटू लगा दो, फिर कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है भाई 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू होता है वही कॉस 60 अंश की वैल्यू होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, गर्दा मचा दो। अब देखो क्या होता है, √3 आ जाएगा, मतलब 3 का वर्गमूल है तो 3, उसके बाद 2 दूना कितना होगा भाई 4, प्लस 1 इक्कम कितना होगा 1, उसके बाद 2 दूना 4, हर बराबर है भाई, अंश को जोड़ दो, गर्दा मचा दो। अब बताओ कितना होगा 3 + 1/4, उसके बाद 3 1 4/4, तो कैंसिल हो जाएगा कट्टिम कुट्टा, आंसर बराबर कितना आ गया, तो आप लिख सकते हो आंसर बराबर 1। इतना सबको समझ में आया? पहले क्वेश्चन भाई का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। मैं इसी ऐसे ही सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गर्दा मचाओगे आप सब। सबसे पहले आप सब जान गए क्या करना आपको वैल्यू मान रख देनी, उसके बाद भिन्न आपका आ जाएगा, एलसीएम लेके आपको सॉल्व कर देनी है। अब देखो करा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60। आपको सवाल से भड़कना बिल्कुल नहीं है भाई, गर्दन मचा दो। जितना बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब देखो 2 tan स्क्वायर, पहले क्वेश्चन को लिख लो, 2 tan स्क्वायर कितना है भाई 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इतना सबको समझ में आया? 2 tan, अब बताओ 10 45 अंश की वैल्यू कितना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 1 होता है ना 45, स्क्वायर बिना पूछे, किसी से आपको भैया से नहीं पूछना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर आपको प्लस है प्लस लगा दो। अब फिर cos 30 की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ कितना होता है भाई, जो साइन 60 की वैल्यू होता है तो कितना होता है √3/2, स्क्वायर आपको
किसी से मम्मी पापा से नहीं पूछना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर उसके बाद माइनस, फिर कितना है भैया साइन 60 की वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब बताओ 2 एक कम कितना होगा भाई, 2 एक कम 2, एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, उसके बाद प्लस, अब बताओ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और फिर 2 दूना कितना होगा 4, फिर माइनस, अब भैया आगे वही फिर है तो कितना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, अब बताओ ये प्लस है उतना, फिर माइनस, कट्टिम कुट्टा हो गया ना। अब बताओ गुणा करोगे 2 एक कम 2, अब बताओ जल्दी से कमेंट करो भाई कितना आ गया आंसर आपका, 2 आ गया। सबको इतना समझ में आया, दूसरे का आंसर, पहले का आंसर 1 आ गया, दूसरे का आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गर्दा मचाओ भाई, क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद मान को रखो, फिर आप गर्दा मचा दो एलसीएम निकाल के। अब कह रहा साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट कितना है 45 अंश। अब वैल्यू पुट करिए। अब देखो साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है 1/2, यही होता है भाई। उसके बाद प्लस टेन 45 अंश की वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख लो, माइनस कोसेक 60, जो बताओ साइन 60 की वैल्यू कितना √3/2, इसी का अपोजिट कर दो। चलो मैं दिखाता हूं कैसे होता है, ध्यान देना आप कैसे आप याद करोगे। देखो जो साइन, देखो साइन 60 का मान कितना √3/2, अब यहां देखो कोसेक है ना, कोसेक देखो कितना हो गया, जो √3/2 था वही 2/√3 हो गया ना, ऐसे ही आपको बताए। जो यहां देखो कितना है साइन का, ऐसे आप देखो 1/2 हो गया, अब कोसेक का देखोगे 2 हो जाएगा। ऐसी सारी चीजें आपको बता रहा हूं, तो यहीं से आपको ध्यान देना है कैसे क्या होगा। देखो अब कितना कोसेक 60 का कितना होगा, अब देखो तो 2/√3 हो जाएगा। अब अपान बटे लगा दो, फिर सेक 30 की, जो कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की जल्दी बताओ वैल्यू कितना होता है भाई, √3/2 होता है ना, इसका उल्टा कर दो 2/√3, उसके बाद प्लस लगा लो। अब प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है बताओ 1/2, तो 1/2 जो साइन 30 की वैल्यू होता है वही कॉस 60 की वैल्यू होता है। उसके बाद प्लस, अब बताओ कॉट 45, आपको बताया अभी 10 कॉट की 45 अंश की वैल्यू बराबर होती है साइन कॉस की 45 अंश की वैल्यू बराबर होती है सेक कोसेक 45 अंश की वैल्यू बराबर होती है। अब देखो कॉट 45 का मान 1 लिख दो। अब कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम निकाल के गर्दा मचा दो। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो यहीं लगा लेता हूं, कितना 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 1 में गुणा करोगे √3 आ जाएगा, फिर प्लस, अब एक बार जाएगा, एक बार गुणा करोगे, इसका हर एक मान लो ना, एक बार जाएगा तो एक बार एक से गुणा होगा 2√3 आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस, √3 से √3 कट्टिम कुट्टा 2 बचेगा, 2 दूना 4, फिर अपान भैया, अब बटे लगा दोगे, फिर इसका भी एलसीएम कितना आ गया 2√3 आ गया। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 दूना भाई कितना हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 1 में गुणा करोगे √3 होगा, फिर प्लस, अब 1 बच जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा 2√3। सारी चीजें इतना यहां तक सबको समझ में आई। अब देखो आगे क्या करते हैं, यहां चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में दिक्कत होगी। अब यहां देखो √3 एक √3 और 2√3 कितना होगा 3√3, तो 3√3, उसके बाद -4, अब देखो अपान 2√3, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 अपान, अब यहां कितना हो जाएगा 2 1 3, तो 3√3, उसके बाद कितना है भाई +4, तो यहां +4 लिख दो। गुणा में आप जानते हो तिरछा रहता है, कट्टिम कुट्टा हो जाता है, आंसर अंश और हर में रहता है। तो यहां क्या बचा 3√3 -4 अपान कितना 3√3, उसके बाद +4। अब बहुत से लोग यही क्वेश्चन यही आंसर बता देते, लेकिन आपको ध्यान ये देना, अगर हर में आपका क्या आ गया अंडर रूट आ गया तो आपको हर का परमीयकरण करना है। अब परमीयकरण अब लिखोगे हर का परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर, अब देखो हर का जब परमीयकरण आप करोगे तो जो चीजें नीचे दी गई उसी से करना है, लेकिन ध्यान आपको चिन्ह के साथ देना भाई। कैसे करना है बता रहा हूं। अगर नीचे प्लस है हर में तो आप किससे गुणा करोगे माइनस से, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बताओ नीचे क्या है प्लस, तो आप गुणा करोगे किससे माइनस से, 3√3 -4 अपान 3√3 -4। इतना सबको चीजें समझ में आई। अब आप बचपन से जान रहे हो, क्या सुने हो भाई। अब बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यही क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। फिर उसके बाद
ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यही तो फार्मूला है, ध्यान दो, अगर ध्यान से देखोगे तो ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा भाई प्लस 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 2a मतलब 3 रूट थ्री, उसके बाद गुड़े कितना हो जाएगा 4, अपान कितना हो जाएगा भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा बताओ, 3 रूट थ्री कितना हो जाएगा 3 रूट थ्री का स्क्वायर, उसके बाद कितना होगा माइनस 4 का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया। अब देखो यहीं पे मैं लगा देता हूं, ध्यान देना कितना हो जाएगा, अब 3 त्रिका 9 30 27 हो जाएगा ना, 3 त्रिका 9 30 27 और 4 चौके 16, तो 27 प्लस 16। अब इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस 24 रूट थ्री। इतना सबको समझ में आया। फिर उसके बाद बटे, अब बताओ 3 त्रिका 9 30 27, एक बार लिख लो 27, फिर 4 चौके 16, इसको जब सॉल्व करोगे 7 6 मतलब 43 माइनस 24 रूट थ्री अपान 27 में 16 जाएगा, 6 में से 7 में 6 गया मतलब 11। आपका आंसर आ गया भाई, कितना गर्दा मचा दिए ना, तो 43 माइनस 24 रूट थ्री अपान 11, यही आपका आंसर है। सबको इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आप क्वेश्चन को पढ़िए, वैल्यू को पुट करिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, भिन्न का आंसर भिन्न का मान आ जाएगा, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। अब बताओ अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए cos 60 की वैल्यू कितना होता है। अब देखो 5 ऐसे लिखा है, 5 ऐसे लिख लो। अब देखो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। अब 5 गुणे, फिर उसके बाद cos 60 की वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है, जो sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होता है, तो 1/2 ऐसे लिख दो। समझ में इतना सबको स्क्वायर है, चुपचाप आपको किसी से पूछना नहीं है, स्क्वायर लगा दो प्लस 4। अब बताओ sec 30 की, जो cos 30 की, अब cos 30 वैल्यू कितना होता है √3 अपान 2, तो कितना हो जाएगा भाई 2 अपान, इसी का उल्टा हो जाएगा ना, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। माइनस 10 का वैल्यू कितना होता है, तो 45 का मान, भाई 10 हो या कॉट हो 45 का मान एक ही होता है, अपान बटे लगा दो। फिर तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है भाई 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो 1 मिनट 1/2 सही से लिख लो, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 की वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होता है भाई √3 अपान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। सबको इतना समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर दो, करना कुछ नहीं है, चलो सॉल्व करता हूं। अब बताओ 5 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1, उसके बाद 2 दूना 4, फिर प्लस, अब बताओ 4, फिर उसके बाद कितना होगा भाई, फिर गुणे, फिर 2 दूना 4, फिर √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, माइनस कितना होगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा बटे। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका बताओ 1/2, उसके बाद नहीं 1/4 होगा, ध्यान देना स्क्वायर करना ना, तो 1/2 दूना 4 होता है ना, प्लस √3 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 दूना 4। चलो इसको सॉल्व यहीं कर लेते हैं, कितना 4 आ जाएगा ना। अंश जब हर बराबर होता अंश को जोड़ के उसके बाद हर को ऐसे लिख देते हैं, तो 1 + 3 हो जाएगा। इस सॉल्व करो 3 1 4, 4/4 1, हर का मान 1 आ गया तो हर से कोई मतलब नहीं है, अंश को सॉल्व कर दी वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 5 1 कम 5 कितना आ गया 5/4, फिर उसके बाद कितना आ गया भाई प्लस 4 चौके 16 अपान 3 -1, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4 तिहाई 12, 4 3 1 का एलसीएम लोगे कितना आ गया 12, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, सबको इतना समझ में आया, प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12, और उसके बाद 16 चौका 64, फिर माइनस 12 1 कम 12 और 1 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। अब बताओ 15 में से 12 गया कितना आ जाएगा भाई 3, तो 64 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 67, 67/12, यही आपका क्या आ जाएगा भाई, इसका भी आंसर आ गया। सबको समझ में इतना आया। किसी कोई दिक्कत जल्दी जल्दी सब कमेंट करो, किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ किए ही नहीं भाई, वैल्यू आप याद करिए जैसे मैंने ट्रिक से बताया, उसके बाद मान रख दीजिए, एलसीएम निकाल के लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन करा भाई, विकल्प वाला भी गर्दा मचाएगा, आपके पेपर में विकल्प वाला भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लगा लिए तो 2-3 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा, विकल्प से मान ली। बाकी लॉन्ग भी क्वेश्चन आता है, गर्दा मचाओगे। अब देखो 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर, पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए 2 tan 30 अंश
बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। अब देखो कैसे क्या करना है, ध्यान दो। अब आपको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना। अब देखो 2, अब 10 30 अंश की वैल्यू कितना, 1/√3, तो 1/√3 लिख लो। उसके बाद बटे, अब बताओ 1 प्लस, उसके बाद 10 30 की वैल्यू कितना, 1/√3, तो स्क्वायर है, चुपचाप स्क्वायर लगा दो। इतना सबको समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर दो, 1 कम 2, 2√3 हो जाएगा बटे। अब भैया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 कितना होगा, 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 2/√3 बटे, अब बताओ 3 1 कम 3, 3 1 4/3। इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, इसी के आगे सॉल्व करें, 2/√3 हो जाएगा। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। सबको इतना समझ में आया। इसी को सॉल्व कर दो तो 3 अपान कितना होगा, बोलो 2√3। अब बताओ 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, क्योंकि अंडर रूट जब अंदर में गुणा होगा ना तो √9 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 3 को ऐसे तो 2√3 पहले CR में, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, √3/2। आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि √3/2, जल्दी जल्दी भैया कमेंट करिए √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है कि कॉस 60 की वैल्यू है कि टेन 60 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, √3/2 ही होता है। तो ये आपका आंसर, बाकी सब क्या है, गलत है। क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। टेन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पहले पढ़ो तभी आप सॉल्व करो पाओगे। जितना बार पढ़ोगे उतना बार आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसमें भी आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद विकल्प को चूज कर देना है, टिक मार देना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर। और ये भी ध्यान दो, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको पहले से ही बता रहे हो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है बार बार उतना ही छोटा उसका आंसर होता है, बहुत पहले से बताएं आपको। बटे 1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। अब देखने में देखो बहुत बड़ा लग रहा है ना, अब इस मान रखोगे सॉल्व हो जाएगा 1। अब बताओ 10 45 अंश वैल्यू जल्दी जल्दी से कमेंट करो, कितना होता है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे। अब बताओ 1 प्लस, अब 10 45 अंश वैल्यू कितना होता है, 10 45 अंश वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर भाई चाहे क्यूब करो या स्क्वायर करो 1 ही होता है, अपान 1 प्लस, अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 1 में से 1 में से 1 गया भाई, 0 आ जाएगा, अपान 2 बराबर 2 शून्य शून्य, मतलब 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, 0। अब 0 ध्यान दो, अब 0 आपको विकल्प चुनना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा बताओ, यही आपका डी विकल्प सही होगा। सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होता है जबकि a बराबर, आपको a की वैल्यू ज्ञात करने, a का मान क्या होगा, ध्यान दो, 2 साइन, एक मिनट, क्या है, साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब आपको विकल्प दिया गया था 0 30 अंश 45 60 अंश। अब क्या करूंगा मैं, एक एक विकल्प चॉइस करूं। सबसे पहले एक विकल्प में रख दे रहा हूं, माना a बराबर 0। अब a बराबर जब 0 रख दोगे, साइन 2a बराबर, अब यहां a का मान 0 रख दो ना डायरेक्ट, 0 बराबर 2 साइन 0। अब बताओ यहां साइन 0 आ जाएगा, गुणा करोगे, यहां कितना आ जाएगा भाई, यहां साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 बराबर 0। अब भाई कितना आ गया, LH बराबर RS। सर यही जब आ गया तो मैं आगे सॉल्व करना, भाई सॉल्व करने की क्या जरूरत है, जब यहीं पे आपको आंसर मिल गया तो आपका फर्स्ट विकल्प आपका सही है। सबको इतना समझ में आया, फर्स्ट A बराबर 0। इतना सारी चीजें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो आपको सही विकल्प इसमें भी चुनना है। सही विकल्प क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, उसके बाद मान रखिए, फिर आपको एलसीएम लगा देना। अब देखो 210 स्क्वायर 210 30 अंश बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। अब देखो 210 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 ऐसे लिख लो, बट 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 ऐसे लिख लो। स्क्वायर है भाई, स्क्वायर ऐसे लगा दो। अब देखो
गुणा करोगे 2 कम 2 √3 आ जाएगा बटे, अब बताओ 1 माइनस 1 का स्क्वायर का 1 करोगे, √3 का अभी आपको स्क्वायर बताए, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब बताइए आगे 2/√3, कुछ कर नहीं रहा हूं, जैसे भिन्न का सवाल क्लास 1 से लगा रहा हूं ना, वैसे ही कर रहा हूं, एलसीएम लेके लगा दे रहा हूं। फिर उसके बाद 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया भाई, कितना जो है 2, 2/3 बचेगा। इतना सबको समझ में, इसी को सॉल्व कर दो, 2/√3। इसी में बहुत बच्चे को दिक्कत होगी, ध्यान से देखना, आपके भाई फाड़ देगा इसको। तो ऊपर जाएगा 3/2 बचेगा। अब इसको देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/√3। अब बताओ 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपान √3 पहले से ही है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3। यही आपका आंसर आ गया। अब बताइए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, √3। अब बताओ cos 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू की, sin 30 की। भाई cos 60 की वैल्यू रूट कितना होता है, 1/2 होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, sin 30 का मान तो 1/2 जानते ही। तो आपका ये विकल्प सही है। सबको इतना समझ में आया। बाकी आज का क्लास यहीं पे विराम देता हूं, कल फिर यहीं सेम टाइम पे मिलूंगा। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करना, उनका इज्जत करना, सपनों को साकार करना। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।